हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं केनरा में स्टडी पॉइंट। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है कि एक आयत में जो आपसे रास्ता का क्षेत्रफल पूछता है, या फिर वो रास्ता उस आयत के अंदर बना हो या फिर वो रास्ता आयत के बाहर बना हो, कहीं भी बना हो, हम इस वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। ये एक वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। यदि आप भी इस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अंत तक आपको यह समझ में आएगा कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है? बोला गया कि एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा है। मतलब कोई एक आयताकार पार्क है तो पहले हमें आयत के विषय में पता होनी चाहिए। तो ये क्या हो, एक आयताकार पार्क है। एक आयताकार पार्क की जो लंबाई हो 45 मीटर क्या है लंबा दे रखा है, और 30 मीटर चौड़ाई इसकी, जो ब्रीथ इसकी है वो 30 मीटर ये चौड़ाई दे रखी है। क्लियर है बात? पार्क के बाहर, अब देखिए पार्क के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। ध्यान दीजिए, पार्क के बाहर, अब ये देखिए ये इसकी जो दे रखी है, जो ये 45 मीटर ये इसकी लेंथ यहां से लेकर के यहां तक की दे रखा है। फिर बोला है पार्क के बाहर 2 मीटर एक चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि यही बोलता कि रास्ता पार्क के अंदर है तो यहाँ पे ये जो 45 मीटर है वो क्या होता है, इसकी लेंथ होता है। लेकिन यहाँ पे बोला पार्क के बाहर, तो ये हमारा रास्ता दे रखा है, ये जो हमारा कहेंगे ये रास्ता दे रखा है, तो हमें रास्ता का क्षेत्रफल पूछ रखा है। एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। अगर एक आयताकार पार्क की लंबाई 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है, तो पार्क के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। मतलब पार्क के बाहर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, पहले हम लिखते हैं पार्क का लंबाई कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे है 45। क्या हो जाएगा, 45 मीटर। यही बात की जाएगा कि पार्क की चौड़ाई कितनी होगी। पार्क की चौड़ाई की बात की जाए तो पार्क की जो चौड़ाई होगा वो कितना होगा, वो 30 मीटर होगा। कितना होगा, वो 30 मीटर होगा। और जो रास्ता जो बना है वो पार्क के बाहर बना है। ध्यान दीजिएगा, जो रास्ता बना है वो पार्क के बाहर का रास्ता है। तो रास्ते की जो चौड़ाई है, जो रास्ते की, जो हमारा रास्ते की जो चौड़ाई होगा, की चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है, 2 मीटर ये बना हुआ है। अब यहां से हम सवाल को लगाते हैं, एक बार पहले समझ लेते हैं कि देखिए ये जो 45 दे रखा है ये इसकी लंबाई दे रखा है, जो ये वाला यहां से यहां तक 45 है, और यहां से लेकर के यहां तक क्या 30 दे रखा है, अंदर का है, क्योंकि जो रास्ता है वो बाहर का है। ध्यान दीजिए, यदि अंदर का रास्ता होता है तो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, रास्ता बाहर का होता है तो उसकी एक अलग कॉन्सेप्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम पार्क, पहले समझते क्षेत्रफल क्या होता है। मैं देखिए क्षेत्रफल एक छोटे फिगर के माध्यम से बताता हूँ। यदि मान लीजिए कोई ये कोई आयताकार हो गया, और क्षेत्रफल का मतलब क्या, तो ये पूरी एरिया को काउंट कर लेना। ये जो भी आपको दिखाई दे रहा सभी को यदि काउंट करके बताएंगे तो क्या होगा, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया मतलब जो क्षेत्रफल होता है वो कोई भी स्थान को कवर कर रहा है, जितना कवर कर रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं, पहले पार्क का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। तो पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए यहाँ पे पार्क का क्षेत्रफल, यहाँ पे पार्क का जब क्षेत्रफल निकलेगा तो आपको अच्छे से पता है जो पार्क है वो किस शेप में है, तो आयताकार शेप में है। और आयत की जो हमारा एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे देखिए 45 मल्टीप्लाई 30 कर देंगे यहाँ पे, और इसके बाद अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 5 3 15, 15 के 5 हो गया, हासिल लगा 1, 4 3 12 और 13 हो गया, तो 1350 मीटर स्क्वायर होगा। जो ये निकल करके आया होगा, ये क्या होगा, पार्क का क्षेत्रफल निकल करके आया। ये क्या है, पार्क का क्षेत्र, मतलब ये यहां से लेकर ये इसके अंदर का एरिया निकल करके आया है। बात समझिएगा, पार्क का क्षेत्रफल कितना हो गया, 1350 मीटर स्क्वायर। तो ये जो रास्ता है वो पार्क के बाहर बाहर बना हुआ है। तो अब यहां से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये वाली यहां से यहां तक लेंथ। तो देखिए यहाँ पे यदि इस लेंथ की बात की जाए तो इधर भी 2 सेंटीमीटर चौड़ा है और इधर भी 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, मतलब टोटल 4 सेंटीमीटर हो गया। तो इधर 4 सेंटीमीटर बढ़ेगा और इधर भी क्या कोई, इधर 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखिए, लिखिए यहां पे हम क्या लिखेंगे कि बाहर से, यहां पे लिखेंगे बाहर, बाहर से, बाहर से रास्ता के साथ,
रास्ते के साथ रास्ते के रास्ते के साथ लंबाई हो जाएगा टोटल 45 से 4 49 हो जाएगा। 49 मीटर हो जाएगा, यहाँ पे 49 मीटर हो जाएगा। और वही बाहर से रास्ते के साथ चौड़ाई जो होगा वह कितना हो जाएगा हमारा, 30 या 34 हो जाएगा, 34 मीटर हो जाएगा। ये बात समझ में आपको आई होगी। ये कैसे किया, जैसे मैं देखो ये क्या हुआ, ये हमारा लंबाई है, तो इधर भी 2 सेंटीमीटर का रास्ता, इधर भी 2 सेंटीमीटर का रास्ता है। यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है वो 45 है। इधर दो मिलकर कितना हो गया, दो दो बढ़ गया, तो ये 49 हो गया। फिर यदि इधर बात की जाए, इधर भी 2 बढ़ रहा है, इधर भी 2 बढ़ रहा है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 2 बढ़ा 30 पहले है, टोटल कितना होगा 34 हो गया। तो ये हमने क्या किया, बाहर से रास्ते के क्षेत्रफल ये निकाल लिया। उसके बाद हम क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। बाहर से रास्ते के साथ रास्ते के साथ रास्ते के साथ क्षेत्रफल रास्ते के साथ क्षेत्रफल कितना होगा, तो 49 गुणे 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 गुणे 34। और 49 गुणे 34 एक बार कर लेते हैं, कितना होता है हमारा, यहाँ पे साइड में 49 और 34 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 36, 36 का 6 हाथ से लगा 3 हो जाएगा। फिर 4 4 16, 16 3 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पे होगा 3 और 27, 27 के साथ हाथ से लगा 2 हो गया। 3 और 27, 27 से हाथ नीचे लगा 2, 4 3 12, 12 2 14 हो गया। फिर जोड़ देंगे, यहाँ पे 6 होगा, 9 7 हो जाएगा 16, 16 का 6, 4 1 5 1 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो टोटल हमारा जो निकल कर कितना आया है, टोटल ये हमारा निकल कर एक बार यहाँ पे एक ही होगा, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे एक होगा, तो 1666 हो जाएगा, 1666 यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा। तो ये क्या हुआ, बाहर से, मतलब ये बाहर से पूरे एरिया निकल करके आ गया। देखिए बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1666। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 6 हो गया, 9 7 16, 16 के 6 से लगा 1, 4 1 5 1 6 1 हो गया। ये क्या किया मैंने, बाहर से रास्ते के साथ क्षेत्रफल, मतलब जो पार्क सहित पूरे का क्षेत्रफल हमने यहां से निकाला। उसके बाद क्या होगा, हमें निकालना क्या था, रास्ते का क्षेत्रफल। अब एक बात बताइए, हमें इस यहां तक का क्षेत्रफल निकल गया, ये वाला मैं क्षेत्रफल निकाला, तो कितना हमारा क्षेत्रफल निकल कर क्या है, 1350 है, 1350 मीटर स्क्वायर है। तो ये केवल अंदर वाले का है, और पूरे सहित यदि इसको भी शामिल कर लिया जाए तो कितना हमारे 1666 मीटर स्क्वायर है। तो यहां से जब रास्ते का क्षेत्रफल निकाला जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल यहां पे निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर। अब बताइए रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे में से इसको माइनस कर दिया जाए, मतलब 1666 में से यहाँ पे किसको, 1350 को माइनस किया जाएगा, 1350 को माइनस किया जाए तो कितना हमारे आंसर, 6 में से 0 तो 6 ही बचेगा यहाँ पे। अब 6 से 5 जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, क्लियर। 6 में से 5 1 है, वो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा यहाँ पे। तो जो 316 क्या होगा हमारा, ये मीटर स्क्वायर निकल कर क्या है, किसका, ये क्षेत्रफल के रास्ते का निकल करके। एक बार फिर सर इसको रिवीजन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ की लंबाई 45 दे रखी थी, ये बाहर रास्ता बना हुआ था जो कि 2-2 मीटर चौड़ाई रास्ता था। तो यदि हम पूरी यहाँ से यहाँ की लंबाई की बात की, इधर भी 2 बढ़ रहा है, इधर भी 2 बढ़ रहा है, तो 45 2 49, मैंने यहाँ पे क्या रखा, 49 लिख रखा है। 30 ये थी, तो ये भी 2 बढ़ेगा, इधर भी 2 बढ़ेगा, तो टोटल कितना हो गया, 34 हो गया। तो ये भी क्या हो गया हमारा, 34 चौड़ाई हो गया। फिर मैंने क्या, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ का क्षेत्रफल निकाला, यहां से लेकर के यहाँ का क्षेत्रफल जो निकाला तो हमारा कितना है, यहाँ पे 1666 है, 1666 मीटर स्क्वायर करके है। फिर यहां से यहां तक निकालना, जो अंदर वाला निकालना तो 1350 है। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, यदि ये मान लीजिए ये कोई है और ये यहाँ पर है, और मैंने यहां से यहाँ का क्षेत्रफल एक बार पूरे का निकाला, फिर एक बार यहाँ से यहाँ का निकाला, तो मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो क्या किया मैंने, पूरे में से इसको माइनस कर दिया तो भी निकल सकते। यदि अब भी समझ में नहीं आया, एक लास्ट ये मान लीजिए यहाँ तक कोई लाइन है, और मुझे यहाँ एक बार इस पूरी की लंबाई मुझे पता है 10 सेंटीमीटर की है, और एक यहाँ की पता है कि 3 सेंटीमीटर की है, और ये मुझसे पूछेगा तो टोटल में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यही तरीका इसमें अप्रोच लगाया जाता है। यही बात यदि ये रास्ता अंदर का होता, यदि ये रास्ता अंदर का होता तो हम क्या करते, जो यहाँ पे हमने प्लस करके 49 लिखा है, ये 49 ना करके हम क्या करते, घटा देते, मतलब 41 हो जाता। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो रास्ते की जो क्षेत्रफल निकल करके आया है
और 316 मीटर स्क्वायर निकल करके आया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और ढेर सारा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।